Here on to speak on Nishtha Yoga, and this is Naveen Samay Chakra. Naveen Samay Chakra has given Tattva Jyotish and Nishtha Yoga. Nishtha Yoga is driven by Tattva Jyotish and Tattva Jyotish is given by this Naveen Samay Chakra. Nishtha Yoga is a holistic approach to health. That is, a holistic approach means when we speak about health of a person, most medicinal systems are talking about health of an individual. They are concerned about one single disease of an individual. Whereas in Nishtha Yoga, we talk about the holistic health, that is health of self, health of family, health of spouse, health of couplehood, health of relations. हिंदी में थोड़ा मिक्स हो जाए जी। निष्ठा योग निष्ठा योग एक होलिस्टिक अप्रोच है हेल्थ के लिए, क्योंकि जब एक इंडिविजुअल की, एक प्राणी की हेल्थ की बात करते हैं तो मोस्टली किसी भी मेडिसिनल सिस्टम में आप जाइए, जैसे सपोज किसी एक ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है तो उसी का ट्रीटमेंट होता है, जबकि किसी और पार्ट में बहुत बार उसी मेडिसिन या उसी ट्रीटमेंट की वजह से साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। जैसे कि बैकएक हुआ, कुछ दिन के लिए बेड रेस्ट किया तो डाइजेशन सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंस आ गई। इसीलिए निष्ठा योग में हम होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं। होलिस्टिक में के कई डायमेंशंस हैं एक्चुअली। होलिस्टिक में हम इंडिविजुअल को एज अ होल देखते हैं, रादर देन एक नेम चिपका दिया कि तुम्हें ये बीमारी है। हम उसको पूरे प्राणी को ठीक करने की बात करते हैं एट ऑल लेवल्स, स्ट्रेस, इमोशनल लेवल, मेंटल लेवल एंड एनर्जी लेवल, हर लेवल पे। इसके अलावा निष्ठा योग ये भी कहता है कि जब हम होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ ऑफ स्पाउस, पति या पत्नी की सेहत का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हर किसी की हेल्थ पर। तो हेल्थ ऑफ स्पाउस भी ठीक होती है जब आप निष्ठा योग करते हैं। हेल्थ ऑफ फैमिली ठीक होती है जब आप निष्ठा योग करते हैं। आपकी नेबरहुड में भी इसका इम्पैक्ट आने लगता है, हेल्थ इंप्रूव होने लगती है जब आप निष्ठा योग करते हैं, और ओवरऑल सोसाइटी की हेल्थ पर भी असर पड़ता है जब आप निष्ठा योग करते हैं। ये कैसे संभव हुआ, इसे जानने के लिए हम महाभारत को रेफर करते हैं। महाभारत में एक वर्ड आता है निष्ठा। इसके बारे में बहुत ज्यादा बात की गई, स्पेशली भीष्म पितामह जी के बारे में एग्जाम्पल दिया जाता है कि भीष्म पितामह की निष्ठा राजगद्दी के प्रति थी। जब इस वर्ड निष्ठा पर बहुत ज्यादा काम किया तो हमने, हमारी टीम, प्रोफेसर अग्रवाल हमारे टीम लीडर जो कि अभी यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारी टीम ने ये समझा कि कपलहुड, परिवार, एक्चुअली लाइफ शुरू होती है मैरिज से, नॉट फ्रॉम बर्थ। जन्म होता है, प्राणी का जीवन शुरू होता है, लेकिन जो एक्चुअल लाइफ है वो विवाह के बाद शुरू होती है। इसीलिए ये भी बात निकलकर सामने आई कि योग और योगा दो अलग अलग वर्ड्स हैं, एक नहीं है। योग का मतलब है मैरिज, एंट्रिंग इनटू कपलहुड, और योगा है जो कि शुरू होता है जन्म से ही। योगा बिगिंस बाय बर्थ। एक्चुअली योगा बिगिंस बाय कंसीवमेंट। जब कंसीवमेंट होता है, मदर के वॉम में बच्चे की लाइफ शुरू होती है, तो योगा तो शुरू हो गया, इट्स एन एक्सरसाइज यू कैन से, बट योग बिगिंस विद मैरिज। हेंस ये निकलकर सामने आया कि हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, स्पेशली जो योग में रहना चाहते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है कि वो अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें, स्पेशली एनर्जी लेवल, स्ट्रेस को प्रिवेंट करते हुए। क्योंकि हम लोग निष्ठा योग में स्ट्रेस मैनेजमेंट में विश्वास नहीं करते, जैसे कि बहुत ज्यादा ये टॉपिक चल रहा है आजकल, स्ट्रेस मैनेजमेंट। नहीं, हम लोग मानते हैं कि स्ट्रेस को कंप्लीटली प्रिवेंट किया जाए। स्ट्रेस को प्रिवेंट करने का मतलब उसको आने ही ना दें, क्योंकि अगर स्ट्रेस बनता है तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, जिसके साइड इफेक्ट्स पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे। इसीलिए हमें ये बात भी समझ आई विद सम टाइम एंड सम रिसर्च कि एक्चुअली जो करियर सिलेक्शन होता है प्राणी का, इंडिविजुअल जब करियर सिलेक्शन करता है, मोस्टली वो टीनेज में होता है मेंटली। जैसे बच्चे की फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं तो मेंटली बच्चा सोचने लगता है कि मैं डॉक्टर कभी नहीं बनूंगा या मैं डॉक्टर बनूंगा।
सिमिलरली आप अपने आसपास देखिए तो ट्रेंड को फॉलो करते हुए बहुत सारे पड़ोसी आईटी इंजीनियर्स बन गए, ये इसमें बहुत स्कोप है तो तुम भी आईटी इंजीनियर बन जाओ। तो ट्रेंड को फॉलो करते हुए या किसी और एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से करियर सिलेक्शन हो गया, लेकिन अगर करियर सिलेक्शन सुटेबल नहीं है, दैट इज इट इज नॉट सूटिंग टू सेल्फ, तो वो बीमारियां लेकर आएगा। अब यहाँ पर मेरे बहुत लोगों से इस बारे में डिस्कशन हुई करियर काउंसलिंग को लेकर, तो ये बात सामने आई कि लोग समझते हैं कि करियर की सफलता पैसे की कमाई से नापते हैं कि देखा वो हमारा पड़ोस का बच्चा, उसने एमबीए किया, आज लाखों कमा रहा है तो वो बहुत सफल है। हो सकता है वो अच्छी इनकम कर रहा हो, लेकिन अगर उसकी लाइफ में डिस्टर्बेंस है या कपलहुड, दैट इज रिलेशन विद हस्बैंड और वाइफ, उसमें डिस्टर्बेंस है, तो क्या आप उसको सक्सेसफुल करियर, सक्सेसफुल लाइफ कहेंगे? मैं तो नहीं। इसीलिए ये बात को हमने समझा, प्रोफेसर अग्रवाल ने इसे कंक्लूजन ये दिया कि रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ करियर सिलेक्शन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। गलत दिशा में यदि करियर का चुनाव किया गया तो वो बीमारियां लेकर आएगा ही आएगा, और यही रूट कॉज है। ये टेक्नोलॉजी हमें तत्व ज्योतिष के द्वारा दी गई। तत्व ज्योतिष एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप हर एक प्राणी की इंडिविजुअलिटी को समझ सकते हैं, उसकी यूनिकनेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दैट इज एवरी पर्सन इज यूनिक इन वन सेल्फ and we celebrate the uniqueness of the person through तत्व ज्योतिष, because हम लोग किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, ये बात बहुत कॉमनली कही जाती है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब अपनी एबिलिटीज का पता हो, अपनी स्ट्रेंथ्स का पता हो, अपनी वीकनेसेस का पता हो। करियर सिलेक्शन में करियर पाथ्स जब हम बात करते हैं तो ये बात भी रिसर्च के बाद समझ आई कि देयर आर ओनली 5 टाइप ऑफ करियर पॉसिबल। या तो कुछ लोग कारीगर अच्छे बन सकते हैं, दैट इज दे कैन क्रिएट, दे कैन डेवलप अ प्रोडक्ट। सम पीपल हैव मैनेजरियल एबिलिटीज बाय बर्थ माइंडेड, ये एबिलिटीज विद टाइम विद एनी ट्रेनिंग चेंज नहीं होती हैं, दे आर डिसाइडेड राइट एट द मोमेंट द पर्सन इज कंसीव्ड। तो सम पीपल हैव नेचुरल मैनेजरियल एबिलिटीज, दे कैन मैनेज मे बी 100 people, maybe 1000 people. Some people can be a very good guide, or rather I should say guiding ability, दिशा दिखाने की योग्यता हर किसी में नहीं होती। हर कोई गुरु या दिशा दर्शक नहीं बन सकता, ये भी एक नेचुरल एबिलिटी है जो बाय बर्थ डिसाइड होती है, डिफाइन होती है। उसको कितना डेवलप किया, किस डायरेक्शन में डेवलप किया, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। इन्हीं टेक्नोलॉजीज को समझते हुए जब हम लोगों ने डिसाइड किया, मैं निधि अग्रवाल, देवात्मा समाज सेक्रेटरी, अम्बाला सिटी में कृष्णिष्ठ का मंदिर मैं संभालती हूँ। आरोग्य भारती से भी मैं बहुत अच्छे से वेल कनेक्टेड रही हूँ बहुत समय तक। तो जब इस बात को हमने समझा और सोसाइटी में देने का डिसीजन लिया कि इस टेक्नोलॉजी को सोसाइटी को दिया जाए, तब हमने एक स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम, सैप नाम से एक प्रोग्राम चलाया, जिसमें टीनेजर स्टूडेंट्स, माइंडेड 7th और 8th क्लास के स्टूडेंट्स को हमने लिया, कुछ फीमेल गर्ल्स और कुछ बॉयज टीनेजर्स, उनको डेली 20 मिनट्स निष्ठा योग की प्रैक्टिस कराई गई। 20 मिनट्स डेली निष्ठा योग प्रैक्टिस फॉर अ मंथ। हमने जो स्कूल अडॉप्ट किया था वो 1 महीने के लिए किया था, तो 30 डेज तक डेली उनको प्रैक्टिस कराई गई और मेजरमेंट की गई। मेजरमेंट किस चीज की? मेजरमेंट ऑफ योर दशांग कांस्टेंट, यानी कि आपके दशांग चक्र की क्या स्ट्रेंथ है, इसको मेजर किया थ्रू डिजिटल शंट टेक्नोलॉजी। डिजिटल शंट टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर बेस्ड कुछ मशीन्स भी हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस भी हैं। थ्रू दिस यू कैन मेजर आपके दशांग चक्र का अभी कितना स्ट्रेंथ है। हेयर आई शुड टेल कि दशांग चक्र में 3 मेन पॉइंट्स होते हैं। 1 ब्रेन, मस्तिष्क, नेवल, नाभि एंड हार्ट, हृदय। इन सब के एक्चुअली ये मिलकर एक चक्र बनाते हैं। बुद्धि, नाभि और हृदय, ये तीनों मिलकर एक चक्र बनाते हैं जिसे दशांग चक्र का नाम दिया जाता है। मैं यहाँ पे दशांग शब्द क्यों बोल रही हूँ, ये एक चक्र की बात कर रही हूँ, लेकिन दशांग का मतलब है 10 अंग। 10 अंग यानी कि 5 सेंस ऑर्गन्स जो हमारे सेंसेस हैं, और 5 फंक्शनल ऑर्गन्स जिनके द्वारा हम काम करते हैं। ये 10 अंगों के बीच में तालमेल होना जरूरी है, यानी कि ये अंग आपस में बातचीत करें। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बच्चों को दिया करती थी स्कूल में
कि इस ट्रेन पे पटरी पे रेल आ रही है, कुछ बच्चों का झुंड, 4-5 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं पटरी पर। दूर से जब ट्रेन के आने की वाइब्रेशंस होने लगती हैं तो किसी बच्चे के सेंसेस इतने स्ट्रांग हैं कि वो हट गया, किसी बच्चे को आवाज सुनाई दी वो हट गया, किसी बच्चे को दूर से आती हुई ट्रेन दिखाई दी वो भी हट गया, लेकिन किसी बच्चे को ट्रेन दिखी सुनी लेकिन वो हड़बड़ा गया, घबरा गया, उसकी टांगें जवाब दे गई और वो वहां से हट नहीं पाया। दैट इज डिजास्टर। यानी कि 10 अंगों के बीच में तालमेल न होना कंप्लीट डिजास्टर लेकर आ सकता है लाइफ में। ये होता है। और 10 अंगों को गवर्न करता है दशांग चक्र, यानी कि बुद्धि, नाभि और हृदय। और दशांग चक्र की कितना आपका एक्टिवेशन अभी कितना है, इसको आप मेजर कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा। ये मोबाइल एप्लीकेशन आप गूगल पे से डाउनलोड कर सकते हैं। और दशांग चक्र की स्ट्रेंथ बढ़ाना, यानी कि उसका एक्टिवेशन का को बढ़ाने का तरीका, उसको एक्टिवेट करने का तरीका है निष्ठा योग। निष्ठा योग तत्व ज्योतिष के द्वारा दी गई एक ऐसा कंपाइलेशन ऑफ प्रोसीजर्स है जिससे आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। जैसे कि कपलहुड में डिस्टर्बेंस है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में डिस्टर्बेंस, जो कि बहुत बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, या फिर फैमिली में डिस्टर्बेंस। मोस्टली मदर्स या पेरेंट्स कहते हैं बच्चे हमारे नहीं सुनते, बच्चे बड़े हो गए। ये परिवार में निष्ठा न होने का सबूत है अगर आपके मुंह से ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। इन सब समस्याओं का सॉल्यूशन इस निष्ठा योग। जिस तरह की प्रॉब्लम है उस तरह का प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने हैं। मोस्टली 20 मिनट्स डेली एंड 10 मिनट्स यू हैव टू गिव फॉर मेजरमेंट। 30 मिनट्स डेली एंड यू कैन वेरी इजीली चेक द रिजल्ट्स। निष्ठा योग के बेनिफिट्स हमें प्रोफेसर अग्रवाल यहाँ पर बता सकते हैं, वो स्वयं यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कम से कम 30 मिनट्स लगेंगे वो अगर बताते हैं तो। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है निष्ठा योग के नाम से, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8295600149। आप इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप निष्ठा योग ज्वाइन कर सकते हैं। और डिस्कशन ग्रुप है ये, एक्चुअली इट्स नॉट एन इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप अपनी क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं, अपना कुछ इनपुट आप इसमें देना चाहते हैं वो दे सकते हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप पे। इसके अलावा निष्ठा योग के बारे में सोशल मीडिया पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, ऑल प्लेटफॉर्म्स। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं निष्ठा योग या तत्व ज्योतिष या एनी अदर सर्च टेक्नोलॉजी। इसके अलावा इससे ज्यादा जानने के लिए प्लीज प्रोफेसर अग्रवाल से संपर्क करें। प्रणाम।